आज की कथा में प्रस्तुत है ताड़िका का वध होने के बाद श्री राम जी विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न कराएंगे। उसके बाद माता अहिल्या का उद्धार होगा और फिर गंगा स्नान करने के बाद गुरुदेव के साथ राम और लक्ष्मण जी जनकपुर को प्रस्थान करेंगे। सुनिए प्रस्तुत कथा में सारा हाल। जब श्री राम जी ने एक ही बाण में ताड़िका का वध कर दिया, महामुनि विश्वामित्र जी बहुत खुश हुए, बहुत प्रसन्न हुए। धनुष कला रघुनाथ की जब देखी मुनिनाथ, भेंट किए दिव्यास्त्र सब कहा हर्ष के साथ। हे राम मुझे विश्वास हुआ, तुम मनुज नहीं अवतारी हो, तुमको ये अस्त्र समर्पित हैं, तुम ही इनके अधिकारी हो। पुण्य नाम कहे दिव्यास्त्रों के, गुर गुण सभी बखान किए। मुनिवर को हर्ष अपार हुआ, जब गुप्त भेद पहचान लिए। फिर नाना भांति कला रड़की गुरुवर सिखलाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। महामुनि विश्वामित्र जी के पास दिव्यास्त्रों का भंडार था, बहुत बड़ा भंडार, और उन्होंने सारे दिव्यास्त्रों को श्री राम जी को भेंट कर दिया। बोले अब मुझको इनकी आवश्यकता नहीं है और तुम ही इनके सच्चे अधिकारी हो। ये कहते हुए सभी दिव्यास्त्रों के नाम और गुण भली भांति समझाए। उसके बाद मेरठ की कला भी सिखाई। जब शाम हो गई तब सब लोगों ने रात में विश्राम किया आश्रम में। प्रातःकाल श्री राम जी ने उठकर प्रातः क्रिया से निवृत्त होकर के लक्ष्मण जी को साथ लेकर के गुरुदेव के चरणों में आकर के शीश झुकाया। बहुत मधुर वाणी में कहा, गुरुदेव आप निर्भय होकर के यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ करिए। श्री राम की वाणी को सुनकर महामुनि विश्वामित्र जी ने यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया, और जैसे ही यज्ञ अनुष्ठान में आहुति दी गई, सुगंध को भांप करके सारा निश्चर कटक यज्ञ का विध्वंस करने के लिए आ पहुंचा और चारों तरफ यज्ञ मंडप को घेर लिया। कुछ बड़े बड़े निशाचर गण जो हैं वो आसमान में छा गए। वहीं से वो लोग हड्डियां और मांस कभी बरसा करके यज्ञ भंग करते थे, कभी ऋषियों और मुनियों को उठा ले जाते थे, बहुत प्रताड़ित करते थे। उसी प्रकार से फिर असुरों ने अपना जाल बिछा दिया यज्ञ को खंडित करने के लिए। भगवान श्री राम जी असुरों की चाल को समझ गए और उन्होंने लक्ष्मण को सतर्क करते हुए कहा, निश्चरगण आ पहुँचे हैं। फिर क्या होता है, रघुवंशी राजकुमारों ने असुरों को ललकारा है, क्षण में स्वभाव रजनीचर को सेन सहित संघारा है। मारीच नीच को पुनि मारा, पर लिए असुर के प्राण नहीं, सागर के पार उसे फेंका, फिर वापस आया बाण वहीं। शुभ महायज्ञ संपन्न हुआ, रघुवर मुस्काते हैं, शुभ महायज्ञ संपन्न हुआ, रघुवर मुस्काते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं, श्री राम सकल गुण धाम की हम कथा सुनाते हैं। श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले,
श्री राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम, कोई बुला के देख ले। हो राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है। हो जिस मन में अभिमान भरा हो, जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा हो, राम कहाँ से आए। घोर अंधेरा हो जिस घर में, मेहमान कहाँ से आए। राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले। राम नाम की ज्योति को जगा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। आ जाते श्री राम अगर हो कोई बुलाने वाला। आ जाते श्री राम अगर हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम, कोई हो मोल चुकाने वाला। राम नाम रस पी कर और पिला के देख ले। राम नाम रस पी कर और पिला कर देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। कोई गा के देख ले, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। वो जब जब याद किया भक्तों ने, दौड़े दौड़े आए। जब जब याद किया भक्तों ने, दौड़े दौड़े आए। अपने भक्तों के कारण, अपने भक्तों के कारण क्या क्या रूप बनाए। राम नाम को हृदय में रमा के देख ले। राम नाम को हृदय में रमा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। जब महामुनि विश्वामित्र जी का यज्ञ संपन्न हो गया और मुनियों में खुशी की लहर दौड़ गई। अब आगे की कथा का हाल सुनिए। अगले दिन मुनि को मिला यह सुंदर संदेश। धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ। प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वो जगह मिली, छाया न जहां दिखलाती थी। जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे, मरुभूमि दृष्टि में आती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कोहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर ये अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिह से विश्वामित्र। सुना दिया ओ शिला का आदोपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब शिला साप की मारी है। सबसे ऊपर राम हुई है ये, आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप पीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। ए पतिता है पावन कर दो, जीवन मत को संजीवनी दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल। पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार। मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार।
आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का न्यान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला अवधेश कुंवर पहुँचे, गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तो बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था, मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी, कंगाली जहाँ न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ, किस भांति वहाँ का हो वर्णन, प्रगटी शोभा की खान जहाँ। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरिओम।